हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने की दो विधि होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से निकालना सीखते हैं, फिर भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। करनी के अंदर 1225 बराबर क्या होगा, मतलब 1225 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले 1225 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 1225 के गुणनखंड देखते हैं। कैसे भाग देंगे, 2 से जाता है क्या, लास्ट में 5 है। 0 और 5 हो तो कैसे भाग जाता है, 5 से जाता है। 5 से देते हैं, यहाँ कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, बचा 2, ठीक है। कितना हो गया, 22। फिर 5 चौके 20, कितना बचा, 2, ठीक है। कितना हो गया, 25, 5m 25। इसके बाद फिर कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है। फिर 5 से देते हैं, 5 चौके 20, ठीक है। फिर कितना बचा, यहाँ बचा 4, 5 9 45, ठीक है। अब 5 से जाएगा क्या, 9 है, नहीं जाता, ठीक है। कैसे जाएगा, 6 से नहीं, 7 से जाएगा, 7 सतैया 49, ठीक है। फिर 7 से देते हैं, 7 एकम 7, ठीक है। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं। करनी के अंदर 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, 5 का वर्ग गुणा 7 का वर्ग, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 को 5 का वर्ग, 7 गुणा 7 को 7 का वर्ग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 पूरे का वर्ग, ठीक है। तो देखिए, करनी से वर्ग कट गया, क्या बचा, 5 गुणा 7, ठीक है। कितना हो गया, 5 7 35। ये इसका वर्गमूल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करनी के अंदर 1,37,641, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। पहली विधि देखे थे गुणनखंड, अब दूसरी विधि देखते हैं भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल निकाल के देखते हैं, ठीक है। भाग विधि के लिए यहाँ वो बनाते हैं, यहाँ अंदर लिखते हैं 1,37,641, ठीक है। अब देखिए, भाग विधि में क्या करना रहता है, पीछे से 2 2 की जोड़ी बनाना रहता है। यहाँ से जोड़ा बनाते हैं इकाई अंक से, ये 2 की जोड़ी, ये 2 की जोड़ी और ये 2 की जोड़ी बन गई, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगल अंक बचता है तो सिंगल अंक से भाग देते हैं। अब देखिए, इसमें क्या करना है, ये जोड़ी में ऐसा भाग देना है कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसका उसी में गुणा करने पर इससे छोटा आना चाहिए। कैसा भाग देते हैं, देखिए 4 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। कैसे देते हैं, 3 से देंगे तो तीतर का 9, तो यहाँ कैसे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे और यहाँ की कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, ये पहले इन 2 संख्याओं को लेना है, ठीक है। पीछे से जोड़े बनाते आना है। यदि सिंगल अंक बचेगा तो सिंगल अंक में भाग देना है, और 2 अंक हैं तो 2 अंकों में। 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तीतर का 9, ठीक है। यहाँ घटाते हैं, 13 में से 9 गए कितने, 4 बचा। अब देखिए, यहाँ पर जिससे भाग दिए हैं उसी को यहाँ एक बार जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक जोड़ा उतारेंगे तो ये कितना उतरेगा, यहाँ पर 76 उतरेगा। अब यहाँ क्या हो गया, 476, ठीक है। 476 में अब ऐसा भाग देना है, यहाँ पर एक संख्या लेंगे, कोई भी एक संख्या लेंगे। देखिए, यहाँ पर 60 को मानते हैं, यदि 1 से गुणा करते हैं तो 61 हो जाएगा, ठीक है। 61 गुणा 1 करेंगे, यहाँ जिस भी संख्या को लिखेंगे उसी का इस संख्या में गुणा करना है। तो देखते हैं, 6 6 36, 360 आएगा, 7 बार देते हैं, 6 7 42, लगभग 420 के करीब आएगा। तो कितनी बार देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 7। अब 7 बार भाग दे के देखते हैं,
67 गुणा 7, 7 सतैया 49 की 9, ठीक है। बचा कितना 4, 7 छिंग 42 और 4 कितना हो गया 46, ठीक है। कितना आया, गुणा कर रहे हैं, यदि 8 बार देंगे तो बढ़ जाएगा, 7 बार देते हैं तो क्या आ जाएगा 469, ठीक है। अब इसको घटाते हैं यहाँ पर, यहाँ 6 में से 9 नहीं घटता तो यहाँ एक उधार लिए, कितना हो गया 16 में से 9 गए 7। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ से एक उधार ले गए थे, कुछ नहीं बचा, 6 में से 6 गए कट गए और 4 में से 4 गया कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, एक जोड़ी बची 41 की, ये उतारे यहाँ से 41, अब क्या हो गया यहाँ पर 741। फिर देखिए जिसका यहाँ से भाग दिए थे उसको फिर जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा 67 और 7 74, ठीक है। अब देखिए कोई ऐसी संख्या का गुणा करना है यहाँ पर और यहाँ एक संख्या लिखना है जो इससे छोटी हो, तो देखिए क्या करते हैं 701 का गुणा करते हैं, तो 1 लिखे यहाँ गुणा 1, कितना आएगा 741। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक बार 7 से दिए थे, इस 7 से ये वाला 3 ये है, ये 7 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 से देते हैं, कितना आएगा, यहाँ एक बार गया 741 ही आएगा, ठीक है। कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 371, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आएगा 371, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये सीखे हमने भाग विधि से कैसे निकालते हैं। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। करनी के अंदर 18,14,409 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसको करनी से निकालना है या वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको भी भाग विधि से करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए भाग विधि का चिन्ह बनाते हैं, कितना है 18,14,409, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस करते हैं, पीछे से जोड़ी बनाते हैं, एक 09 की हो गई, दूसरी जोड़ी हो गई 44 की, तीसरी हो गई 81 की। देखिए यहाँ पर एक सिंगल बच गया, तो सिर्फ एक को एक ही में भाग देना है, ठीक है। ये सिंगल अंक में पहले, फिर जोड़ी जोड़ी से काय में भाग देते हैं, 1 से देते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक एकम 1 और यहाँ धन 1 जोड़ना भी है, ठीक है। देखते हैं 1 से 1 कट गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या उतारेंगे सीधे यहाँ पर, ये वाली जोड़ी, मतलब 81 उतारते हैं, ठीक है। 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या देखना है, यहाँ पर जिसका लिखेंगे उसी में गुणा करने पर वो संख्या से इससे छोटा आना चाहिए, ठीक। यहाँ देखिए ये 2 है, तो यहाँ पर यदि 1 भी उतारते हैं, एक बार गुणा करेंगे तो 21, लगभग कितनी बार गुणा करने पड़ेगा, 4 बार गुणा करते हैं तो 80 आ जाएगा, ठीक है। लगभग बढ़ जाएगा, इसलिए कितनी बार गुणा करके देखते हैं, 3 बार, तो यहाँ उतारते हैं कितना 23, ठीक है। ये 23 हो जाएगा और 3 से दे रहे हैं मतलब 3 का ही गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या उतारेंगे उसी का उसमें गुणा करते हैं, 3 का 9, ठीक है, और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 69। और अब बढ़ाते हैं इसमें 23, तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 6 और 2 8 और 1 9, बढ़ जाएगा, इसलिए कितनी बार देते हैं, 3 बार देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 3 और अब यहाँ लिखते हैं 3, कितना आएगा 69, ठीक है। घटा के देखते हैं, यहाँ नहीं घटता तो यहाँ क्या हो जाएगा 11, एक उधार लेंगे तो 11 में से 9 गए 2, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से एक उधार ले गए थे, यहाँ कितना बचा है 7, 7 में से 6 गए 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए +3 कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, ये जोड़ी बची है, यहाँ 44 उतार लेते हैं, कितना हो गया 1244। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या से भाग देना है कि 1244 से कम आए, तो देखिए लगभग ये 250 के समथिंग है, तो यदि इसको 4 बार देते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ पर समझ जाइए कितनी बार देते हैं, 4 बार देते हैं, क्या हो जाएगा 264 गुणा 4 करके देखते हैं, ठीक है। 4 चौके 16, बचा 1,
4 छिंग 24 और 1 25 की 5, कितना बचा 2। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, 1056 आ रहा है। और इसमें यदि जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200 से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 1300 के। तो कितनी बार भाग देंगे 4 बार देंगे, कितना आएगा 1056। अब घटाते हैं, यहाँ नहीं घटता तो यहाँ एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गए, कितने बचे 8। ठीक है, यहाँ कितना बचा, अब यहाँ बचा 3। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक उधार ले गए थे, यहाँ बचा 3, तो यहाँ से एक उधार ले जाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर 13। 13 में से 5 गए, 8 बचे। ठीक है, यहाँ देखिए एक उधार ले गए थे, तो यहाँ कितना बचा 1। शून्य में से 1 में से शून्य गया 1, और 1 में से 1 गया, कट गया। अब क्या बचा 09। ठीक है, ये वाली जोड़ी बची है, इसको यहाँ उतारे। अब देखिए यहाँ पर काय का दिए थे 4 का दिए थे, और इसमें 4 जोड़ देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 268। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या देखना है जो इससे कम जाए। लगभग देखिए ये 2500 के करीब करीब है। 8 बार देंगे तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर 2500 है, 8 बार गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, 7 बार करके देखते हैं, 2687। 7 का दे रहे हैं तो गुणा 7 ही करेंगे। ठीक है, 7 सतैया 49। ठीक है, कितना बचा 4 बचा। 7 8 56, 56 और 4 कितना हो गया 60। ठीक है, 0 और बचा 6। इसके बाद 7 छिंग 42, 42 और 6 कितना हो गया 48 की 8, कितना बचा 4। इसके बाद 7 का देते हैं, 7 दूनी 14 और 4 18, कितना आ गया 18,809। ठीक है, 18,809 के बराबर आ रहा है, या इससे कम आना चाहिए, तो बराबर आ रहा है। यहाँ लिखते हैं 18,809 कितनी बार भाग गया। यहाँ पर देखिए ये 4 बार गया था ये, और यहाँ पर अब 7 बार गया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या उतारना है 7। देखिए 9 से 9 गया 0, 0 से 0 गया कट, 8 से 8 गया कुछ नहीं, 8 से 8 गया कुछ नहीं, और ये कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ कोई संख्या बची क्या, पूरी खत्म हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ देखते हैं 1347, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें। धन्यवाद।